बड़ी खबर सूरजपुर से। सूरजपुर में एक पिता हैवान बन गया। पिता ने बेटे पर जानलेवा हमला किया और बेटे के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। शराब के नशे में दोनों के बीच विवाद हुआ और कहासुनी के बाद पिता ने हमला किया। बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की जांच पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। बसदई चौकी के कुसमुसी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ एक इमाम हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। इमाम, कब का ये पूरा मामला? सूरजपुर से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां शराब के नशे में एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। मामूली विवाद जो था, पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया कि पिता ने अपने ही बेटे को शब्बल से हमला कर दिया और उसके गले में गहरी चोट आ गई। मामला बसदई चौकी के कुसमुसी इलाके का है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो पिता और बेटे के बीच में मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद पिता ने कुछ कहासुनी को देखकर अपने बेटे के गले में हमला कर दिया और परिवार ने उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके पहुंचा, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे देख के अंबिकापुर रेफर कर दिया। फिलहाल उसकी स्थिति अभी नाजुक बताई जा रही है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शुक्रिया इमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शराब के नशे में देखिए ये पूरा विवाद हुआ, जहां पर पिता ने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। ग्वालियर से खबर है। ग्वालियर में पहली बार पुलिस ने एक अज्ञात लाश की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली, जिससे शव की पहचान भी हो पाई। बता दें कि 5 दिन पहले एक महिला का अर्धनग्न शव मिला था। हत्यारे ने महिला के सिर पर पत्थर से वार किया था। पत्थर से उसका सिर कुचल दिया था, जिससे पहचान करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में पुलिस ने एआई के जरिए महिला का फोटो बनवाया और मार्केट में सर्कुलेट करवाया, जहां महिला की पहचान हो गई। अब पुलिस महिला के हत्यारे की तलाश में जुटी हुई है। ग्वालियर का यह पहला मैटर है जब इस तरह का एआई की मदद से किसी भी डेड बॉडी की शिनाख्त की गई हो। दरअसल कुछ दिन पहले गोला के मंदिर इलाके में एक डेड बॉडी मिली थी महिला की, जिस पर कम कपड़े थे और उसका मुंह पूरी तरह से कुचला हुआ था। पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि आखिर उसकी शिनाख्त कैसे की जाए, क्योंकि मुंह उसका ठीक से नहीं था। इस पता बताने वाले को 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन अब एआई की मदद ली पुलिस ने और एआई की मदद से उसके फोटो बनवाए, अलग अलग एंगल से फोटो बनाए गए और उन फोटो के आधार पर महिला की शिनाख्त हो गई है। अब पुलिस को लगता है कि ऐसी तमाम जो अज्ञात हत्याएं हैं या मामले हैं, उनको सुलझाया जा सकेगा और उनके पुराने फोटो के आधार पर एआई की मदद से नए फोटो बनाकर उनकी शिनाख्त कराने का प्रयास किया जाएगा। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। ग्वालियर पुलिस ने एक अज्ञात महिला की लाश का जो शिनाख्त करने का एक चुनौती थी, उसको पूरा कर लिया है। उसकी शिनाख्त कर ली गई है, लेकिन उसकी शिनाख्त करने में सबसे पहले एआई का इस्तेमाल किया गया है और उसके जरिए वो फ़ोटो बनाया गया, क्योंकि वो फ़ोटो जो महिला थी उसका चेहरा कुचल दिया गया था, तो एक कठिन काम था। हमारे साथ एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल जी हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं कि ये कितनी चुनौती थी और कैसे इसको हल किया गया। जी, थाना गोले के मंदिर में नारायण विहार कॉलोनी में हमें एक अज्ञात महिला का शव मिला था। जब हमने पोस्टमार्टम कराया तो पता लगा कि महिला की हत्या हुई है एवं उनके सिर पर एक भारी वस्तु मारी गई है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। तो जैसे ही हमें पता लगा था, तुरंत हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसमें कई तरीक़ों से हम लोग काम कर रहे हैं, जहां हमारी सीसीटीवी टीम्स, हमारी फील्ड टीम्स लगातार काम कर रही हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके साथ में हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हमने एआई से जो है फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन महिला का कराया, जिसमें हमने यह कोशिश करी कि महिला जब जीवित होगी तो वह कैसी दिखती होगी। तो उसी के ज़रिए हमने एक चित्र बनवाया और उसका पोस्टर बनवा के जो है हमने सोशल मीडिया वेबसाइट्स एवं प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, उसके अलावा चौराहों पर, नाकों पर, मेले में, हर जगह महिला के पोस्टर्स लगवाए एवं आमजन को प्रेरित भी किया कि अगर आप महिला की कोई भी सूचना देते हैं तो आपको 10,000 का इनाम भी मिलेगा। तो उसी का ही नतीजा है कि हमारी जो टीम्स ने मिलकर काम किया टेक्नोलॉजी से एवं फील्ड वर्क से मिलकर, तो महिला की शिनाख्त हो गई है। महिला का नाम संगीता पाल है एवं जो उनके पति हैं पप्पू पाल,
वह भी हमें मिल गए हैं, उनसे भी अभी हम पूछताछ कर रहे हैं। और जिस तरीके से काम चल रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी टीम से इसमें सफल होंगी एवं अपराधी को भी हम बहुत जल्दी पकड़ेंगे। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जैसे हमने AI का इस्तेमाल किया और सफलता भी इसमें मिल गई, बहुत सारे केस अनआइडेंटिफाइड पड़े होंगे इस टाइप के, तो क्या उसमें भी मदद मिलेगी? उसको अपन दोबारा से रीओपन करेंगे क्या? जो टेक्नोलॉजी है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और उसमें AI का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, चाहे जो भी न्यू टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो GPS रिलेटेड है, चाहे वो AI रिलेटेड है, तो जितना ज़्यादा वो हम पुलिसिंग में भी उसका इस्तेमाल करें। हमें भी जैसे हम ट्रेनिंग करके आए हैं, तो वहाँ भी बताया गया कि नई टेक्नोलॉजीज़ का सहारा लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है और पुलिसिंग को टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिलेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस में हम नई टेक्नोलॉजीज़ का मदद लेते हैं, चाहे वो साइबर हो या कोई और फील्ड हो। साइबर में भी हमने अभी जो है कई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया। जो पूर्व में अगर मैं देखूं तो 2 महीने में हमने कई ऐसे अपराधी पकड़े जहां पे हमने एक पूर्ण तरीके से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। तो इसी तरीके से जो बाकी केसेस है, जो पेंडिंग है, जो हमने अभी तक नहीं खोले पाए हैं, तो उसमें भी निश्चित रूप से हम AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी अनु बेनीवाल जी जो बता रही थी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक तरह से अब ट्रेनिंग में भी, IPS ट्रेनिंग में भी ये बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल बढ़ना चाहिए और इसके कई अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि AI के जरिए हम पुराने तमाम सारे केस जो एक तरह से जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उनकी शिनाख्त करने की दिशा में भी काम करेंगे। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। देव जी, देखिए, पुलिस महकमे में पहली बार AI का इस्तेमाल करके इस केस को सुलझाया गया। कितना समय इसमें लगा और कितनी चुनौतियां इसमें आई? बिल्कुल, देखिए, ये बल्कि ये कई समय नहीं लगा और केस सुलझा दिया गया, क्योंकि आमतौर पर जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज मिलती हैं, उनके लिए उनका आइडेंटिफिकेशन करना सबसे बड़ी चुनौती होता है, और जब उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होता तो केस आगे ही नहीं बढ़ पाता है। ये 5 दिन पुरानी बात है, जब गोला के मंदिर इलाके में झाड़ियों में एक शव मिला था। सब पर कपड़े भी काफी कम संख्या में थे और उसका मुंह पत्थर से कुचला गया था। तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि पहले तो ये पता लगा कि ये महिला है कौन, उसके बाद ये पता लगा कि आखिर इसकी हत्या किसने की है। तो पुलिस ने जो इसमें सबसे पहले AI का इस्तेमाल किया। अभी तक यहाँ तक इस तरह का इस्तेमाल हुआ नहीं था। पुलिस ने AI एक्सपर्ट से बातचीत की और उनको बताया कि इसके अलग अलग एंगल से अगर हम चित्र बनाए कि अगर ये महिला जीवित होती और इसका चेहरा वगैरह होता तो कैसी दिखती। तो काफी हद तक AI ने पुलिस की मदद की और एक चित्र अलग अलग एंगल के निर्मित कराए। पुलिस ने इनको सोशल मीडिया के जरिए भी सर्कुलेट किया। फिर उस इलाके के आसपास का जो इलाका था, चौराहे थे, चाय की दुकानें थी, ठेले थे, अंडे के ठेले थे, इनको दिखाए और आखिर में ये तय हो गया कि ये महिला वही मजदूरी करने वाली एक महिला थी, पाल करके वो है। और पुलिस ने उसके आधार पर उसके पति का भी पता लगा लिया है। अब पुलिस उसके पति से भी बातचीत कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि ये पता लगे कि आखिर हत्यारे कौन थे। तो एक बड़ी सफलता पुलिस को लग गई है, जिसके जरिए एक ब्लाइंड मर्डर के खुलासा होने की पूरी उम्मीद है। तो इस तरह से AI जो टेक्निक है वो पुलिस के लिए मददगार साबित हुई और पुलिस अब इस टेक्निक का सहारा लेकर ऐसे और ब्लाइंड मर्डर्स को डिटेक्ट करने की तैयारी कर रही है, जिनकी लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी थी और पुराने फोटो पुलिस के पास मौजूद है। जी बिल्कुल, तो हत्यारों की तलाश तो की जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि AI की मदद से यहाँ पर इस केस को सुलझाने की कोशिश की गई। AI जो है मददगार यहाँ पर साबित हुआ। देव जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। तो देखिए, ग्वालियर का ये हम मामला आप तक पहुंचा रहे थे। ग्वालियर से एक और बड़ी खबर आ रही है। रेस्टोरेंट में जमकर मारपीट हुई है। रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने उत्पात मचाया है और बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। मारपीट के बाद रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। पूरी घटना CCTV में कैद हुई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों को ले जाकर सीन को रिक्रिएट करवाया गया है। बहुड़ापुर तिराहे पर स्थित होटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर ग्वालियर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रेस्टोरेंट में जमकर मारपीट की गई। रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने उत्पात यहां पर मचाया और बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की है। तो बताते चले कि मारपीट के बाद रेस्टोरेंट में भी तोड़फोड़ की गई और ये पूरा घटनाक्रम CCTV में कैद हुआ है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहले तस्वीर आप देखिए किस तरीके से
ये जो बदमाश है रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर हंगामा किया है, तोड़फोड़ यहाँ पर की है। और ये दूसरी तस्वीर भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और आरोपियों को ले जाकर सीन भी रिक्रिएट किया गया। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव जी हमारे साथ लगातार बने हुए। देव जी, कब का ये पूरा मामला है और क्या कुछ कार्रवाई इसमें की जा रही है? बिल्कुल, देखिए ये कल का ही मामला है और ये जो बदमाश लड़के हैं ये वहाँ आसपास की दुकानों से भी रंगदारी वसूल करते हैं और फ्री में इनको खाना पीना भी चाहिए होता है। तो इन्होंने जब होटल वाले लोग ने इनकी बात नहीं मानी तो इन्होंने बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से दो लड़के पहुंचते हैं और पहुंच के फिर सबसे पहले स्टाफ के साथ पिटाई करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद काउंटर पटकते हैं, मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। और इस दौरान जो युवक युवतियां होटल रेस्टोरेंट के अंदर बैठे थे वो दहशत में आ जाते हैं, वहां भगदड़ मच जाती है और इसके बाद ये कोहराम मचा के वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जो होटल का संचालक है उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्रवाई करके इन लड़कों को तत्काल कुछ घंटे के बाद ही देर रात में अरेस्ट कर लिया और उनको लेके वहां पहुंची है रेस्टोरेंट में ताकि सीन को रिक्रिएट कराया जा सके और वहां जो समझा जा सके कि ये कैसे अपराध करते हैं। असली मकसद यही था कि उसी जगह पर उनका एक तरह से जुलूस निकाला जाए जहां ये रंगदारी करते हैं और लोगों को पता चल सके कि अब पुलिस इनके साथ क्या सलूक कर रही है और बदमाशों का पुलिस के साथ क्या सलूक होता है और लोगों में विश्वास जागृत हो सके। तो इस तरह से ये घटना को अंजाम बदमाशों ने दिया और पुलिस ने भी तत्परता पूर्वक कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, तो कार्रवाई यहाँ पर की गई, गिरफ्तारी आरोपियों की कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया देव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां पर श्याम बिहारी